औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। नाज़रीन, किस्त नंबर 31 है। इस किस्त का अंदर सरिया उसामा को और नबी अलैहिस्सलाम की मर्ज़ वफ़ात को और नबी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से अलविदा कहने को और बयान किया जाएगा। मक्का मुअज़्ज़मा से वापसी के बाद 26 सफ़र 11 हिजरी बरोज़ दोशंबा आला हज़रत इस्लाम ने एक सरिया जहाद रूम के लिए तैयार फरमाया, जिसमें सिद्दीक़ अकबर और फारूक आज़म और अबू उबैदा जैसे अकाबरीन शामिल थे। मगर इस सरिये के अमीर हज़रत उसामा मुकर्रर हुए और ये आखिरी लश्कर था जिसकी रवानगी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इंतज़ाम फरमाया था। और ये अभी रवाना नहीं हुआ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार शुरू हो गया। आपका मरज़ वफ़ात 28 सफ़र 11 हिजरी चारशंबा की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान बक़ीअ ग़रक़द में तशरीफ ले जाकर अहले कुबूर के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाया और फरमाया, ए अहले मकाबिर, तुम्हें अपना यह हाल और कब्रों का क्या मुबारक हो। क्या फरमाया? ए अहले मकाबिर, तुम्हें अपना यह हाल और कब्रों का क्या मुबारक हो, क्योंकि अब दुनिया में तारीख फितने टूट पड़े हैं। वहां से तशरीफ लाए तो सर में दर्द था और फिर इसी अरसे में आप अपने दस्तूर के मुवाफिक हर रोज अज़वाज मुतहरात के हुजूर में मुंतकिल होते रहे। जब आप सल्लम का मरज़ तवील और सख्त हो गया तो आप सल्लम ने अज़वाज मुतहरात से इजाजत ली कि अय्याम मरज़ में सिद्दीक़ आयशा के घर में रहेंगे, तो सब ने इजाजत मुरहमत फरमाई। सिद्दीक़ अकबर की अमामत रफ्ता रफ्ता मरज़ इतना बढ़ गया कि आप मस्जिद तक भी तशरीफ न ला सके, तो इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर से कहो नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत सिद्दीक़ ने तकरीबन 17 नमाजें पढ़ाई। फिर एक रोज इत्तफाकन सिद्दीक़ अकबर और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसार के एक मजलिस पर गुजरे, तो वो सब रो रहे थे। सबब पूछा तो कहा कि हज़रत इस्लाम की मजलिस को याद करके रो रहे हैं। हज़रत अब्बास ने यह खबर आप सल्लम को भी पहुंचा दी। यह सुनकर आप सल्लम हज़रत अली और हज़रत फजल के कांधों पर टेक लगाते हुए बाहर तशरीफ लाए। हज़रत अब्बास आगे आगे थे। आप सल्लम मिंबर पर चढ़े, लेकिन निजी ही सीढ़े पर जलवा अफरोज रहे, ऊपर न चल सके और बड़ी खुतबा दिया, जिसके बाज़ कलिमात ये हैं। आखिरुल अंबिया का आखिरी खुतबा है ये। ऐ लोगों, मुझे मालूम है कि तुम अपने नबी की मौत से डर रहे हो। क्या मुझसे पहले कोई नबी हमेशा रहा है जो मैं रहता? हाँ, मैं अपने परवरदिगार से मिलने वाला हूं और तुम मुझसे मिलने वाले हो। तुम्हारे मिलने की जगह हौज कौसर है। बस जो शख्स के ये पसंद करे कि बरोज क़यामत उस हौज से सैराब हो, तो उसको चाहे कि अपने हाथ और जुबान को लानी और बेजरूरत बातों से रोके रखें। मैं तुम्हें मुहाजिरीन के साथ हुस्न सलूक और इत्तेहाद की वसीयत करता हूँ। और इरशाद फरमाया कि जब लोग अल्लाह की इताअत करते हैं तो इनके हुक्काम और बादशाह उनके साथ इंसाफ करते हैं, और जब वो अपने परवरदिगार की नफरमानी करते हैं तो उनके साथ बेहरमी करते हैं। बेहवाला दुरुस सीरत मुहम्मदिया। इसके बाद मकान में तशरीफ ले गए और वफात से 5 या 3 रोज पहले फिर एक मरतबा बाहर तशरीफ लाए। सर मुबारक बंधा हुआ था। हजरत सिद्दीक़ अकबर नमाज जोर पढ़ा रहे थे, वो पीछे हटने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर फिर भी पीछे को हट गए, तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। नमाज के बाद एक मुख्तसर खुतबा दिया, जिसके दौरान फरमाया कि अबू बकर सबसे ज्यादा मेरे मोहसिन है, और अगर मैं खुदा के सिवा किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन चूंकि खलील खुदा के सिवा कोई नहीं, इसलिए अबू बकर मेरे भाई और दोस्त हैं। और फरमाया, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे हैं वो सब सवाए अबू बकर के दरवाजों के बंद कर दिए जाएं। बेहवाला सही बुखारी। मुहद्दिस इब्न हब्बान ने इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाया कि इस हदीस में साफ इशारा है कि आप सल्लम के बाद सिद्दीक़ अकबर ही खलीफा हैं। बेहवाला फतहुल बारी। उसके बाद 12 रबीउल अव्वल दोशंबा पीर के रोज लोग सुबह की नमाज अबू बकर के पीछे पढ़ रहे थे। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा खोलकर लोगों की तरफ देखा और तबस्सुम फरमाया।
सिद्दीक अकबर ये देखकर पीछे हटने लगे और खुशी की वजह से सहाबा के कुलूब मुंतशिर होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ से इशारा फरमाया कि नमाज पूरी करो और खुद अंदर तशरीफ ले गए और पर्दा छोड़ दिया और फिर इसके बाद तशरीफ नहीं लाए और उसी रोज इस आलम से इंतकाल फरमाकर रफीक आला के साथ जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलिमात। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है कि इस मरज के दौरान कभी कभी आप चेहरा मुबारक से चादर उठाकर फरमाते थे, यहूद व नसारा पर इसलिए खुदा की लानत आई है कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सदका बना लिया है। गरज यह है कि मुसलमान इससे बचें। बेहवाल है बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती है, करीब वफात अना वसल्लम छत की तरफ देखते और फरमाते कि या अल्लाह, मैं रफीक आला को पसंद करता हूँ, यानी ऊपर के महफिल को, फरिश्तों के महफिल को। बाद रवायत में है कि आखिरी लम्हात हयात में ज़बान रिसालत पर अस्सलात के कलिमात जारी थे, यानी नमाज की तलकीन फरमाते थे। बेहवाला खसाए से कुबरा। वफात की खबर सहाबा में शाये हुई तो गोया सबकी अकलें उड़ गई। फारूक आजम जैसे जलील कदर सहाबी फर्दगम से आपकी मौत का इनकार करने लगे। सिद्दीक अकबर इस वक्त तशरीफ लाए तो एक मुख्तसर सा खुतबा दिया जिसमें लोगों को सब्र की तलकीन की और फरमाया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो सुन ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता था तो समझ लो कि अल्लाह ताला हई और कय्यूम हमेशा जिंदा है। यह सुनकर साहबा को कुछ होश आया। फिर चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफे का काम कायम करना सबसे पहला और मुकद्दम काम था, इसलिए दूसरे दुनियावी मामलात में खलल और बिरूनी व अंदरूनी हमलों के अलावा खुद आप सल्लम के तजहीज़ व तकफीन से पहले ही खलीफे का कायम करना जरूरी समझा गया। और इस कज़िये के तय होने में कुछ देर हुई और बुध की रात आ गई। बुध की रात में हज़रत अली और हज़रत अब्बास वगैरह ने आपको गुस्ल व कफन दिया और नमाज जनाजा पढ़ी गई। नमाज जनाजा इस तरह पढ़ी गई कि जैसा हमारे यहाँ जनाजे को आगे रखकर पीछे एक इमाम बाकी सफू में खड़े होते, ऐसा नहीं, यानी हर सादी यानी अकेला अकेला जाकर नबी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा होकर यानी अपने लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहा। कब्र शरीफ हदीस शरीफ के मुवाफिक हज़रत आयशा के हुजरे में इसी जगह खोदी गई जहां वफात हुई थी। अबू तलहा ने कब्र खोदी और हज़रत अली और हज़रत अब्बास ने कब्र में रखा। आप सल्लम की कब्र मुबारक 41 ऊंची रखी गई थी। अना हज़रत सल्लम का तरका, क्या क्या छोड़कर दुनिया से चले गए। जब आना हज़रत सल्लम वफात पाई तो हसब ज़ैल अशिया छोड़ी। 2 अदद हिब्रा चादर को कहते हैं, 2 चादरें थी। तहबन उमानी, 2 कपड़े सहारी और 1 कुर्ता सहारी और 1 कुर्ता सहूली। उसके अलावा 1 जुब्बा यमनी और चादर मुनक्कश और 3-4 कूफी यानी छोटी पस्त टोपियां और 1 लिहाफ वर्ष का रंगा हुआ। अनाज़म के पास एक चमड़े की थैली थी जिसमें आईना, हाथी दांत का कंगा और सुरमदानी, कंची और मिसवाक रखा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम का बिछोना चमड़े का था जिसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। एक प्याला था जिसमें 3 पतरे चांदी के लगे हुए थे। एक प्याला पत्थर का था और एक बर्तन कांसी का था जिसमें मेहंदी और वस्मा बनाते थे। इसको सरा का दस्त पर रख लेते थे ठंडा करने के लिए। और एक कांच का प्याला भी था। एक बर्तन कांसी का बिल्कुल टप की तरह गुस्ल के लिए था। एक बादिया था और एक पैमाना भी था जिससे सदका फितर नाप कर दिया करते थे। और चांदी की अंगूठी थी जिसका नगीना भी चांदी ही की थी। इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लिखा हुआ था। यानी उसकी शक्ल यानी कबूतर के अंडे की तरह थी। यानी उस गोल थे, उसकी शक्ल गोल थी और उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। निजाशी ने अना वसल्लम के लिए 2 मौज़ूद सादा पेश किए थे, यानी अस्मा ने, और हुज़ूर वसल्लम इनको इस्तेमाल फरमाते थे। और आपके पास सियाह कंबल था और एक अमामा सहाब नामी भी थी मौजूद था। इस्तेमाली कपड़ों के अलावा 2 और कपड़े भी थे जो नमाज जुमे के लिए इस्तेमाल फरमाते थे। और एक रुमाल था जिससे चेहरा अनवर को वुजू करने के बाद पूछते थे।